अशीति रायचंद विला आ गई थी। आते ही उसने इधर उधर देखा। अगस्त्य के बारे में सोचकर वो अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी, पर फिर कुछ आवाज सुनी तो कदम उस ओर चले गए। स्टडी के अंदर से अविनाश जी की आवाज आई, अगस्त्य, मैंने कहा था छोड़ दो उस लड़की को, पर तुम नहीं समझे। तुम्हारे बाप का दुश्मन रहा है वो आदमी जो तुम्हारी बीवी का बाप है। उनकी ये बात सुनते ही अशीति को बुरा लगा था। अगस्त्य ने अगले ही पल एकदम सपाट लहजे में कहा, पहली बात वो उसका बाप नहीं है, मिस्टर शर्मा अशीति के डैड है, और आप चाहते थे वो मेरी लाइफ पार्टनर बने। दूसरी बात, मैं उसे नहीं छोड़ रहा, मतलब नहीं छोड़ रहा हूँ। तीसरी और सबसे जरूरी बात, दादू अपनी बीवी की बेइज्जती मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अविनाश जी ने उसे घूरकर देखकर कहा, तो क्या करोगे? हम नहीं चाहते हैं उसे अपनी नजरों के सामने। उनकी ये बात सुनते ही अगस्त्य ने कुछ कहा जो अविनाश जी और अशीति दोनों को एकदम ही हैरान कर गया। अविनाश जी ने एकदम हैरानी के साथ उसकी तरफ देखकर कहा, तुम ये कह रहे हो? अगस्त्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने एकदम सपाट अंदाज में जवाब दिया, बिल्कुल सही सुना, अगर आप नहीं चाहते मेरी बीवी आपकी नजरों के सामने आए तो मैं अपनी बीवी के साथ चला जाऊंगा आपके घर से। अगस्त्य के मुंह से फिर से ये सुनकर अविनाश जी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उतर आया। वो अब तेज कदमों से निकलने लगा था। अशीति ने ये आहट सुनते ही वहां से निकल जाना सही समझा। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में आकर भी अशीति के दिमाग में वही बात घूम रही थी। अगस्त्य उसका साथ देने के लिए उसके साथ था, ये सोचकर मन जहां एक ओर निश्चित हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अविनाश जी उसे नहीं देखना चाहते थे। ये बात उसे दुखी भी कर रही थी। वो अब खुद को सामान्य कर अपने आप में बोली, सच में मुझे समझ नहीं आ रहा है दादाजी को हो क्या गया है। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी, तभी कमरे का दरवाजा खुला। अशीति समझ गई थी अगस्त्य ही होगा, इसलिए उसने खुद को एकदम सामान्य कर लिया। वो अब पलटी तो अंदर आता हुआ अगस्त्य नजर आया। अगस्त्य को देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, आज तो वक्त पर घर आ गए आप। हम काम नहीं था, अगस्त्य ने जवाब दिया और अपना ब्लेजर निकालकर एक ओर रखा। उसके दिमाग में इस वक्त भी अपने दादू की कई बातें चल रही थी। वो यही सोच रहा था, पर अशीति लगातार उसे ही देखती जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था वो उसके लिए इस तरह से कभी अपने परिवार के सामने खड़ा होगा, यहाँ तक कि उनकी तो शादी ही परिवार के चलते हुए थी। अशीति अब मुस्कुरा उठी, उसके आगे होकर अगस्त्य को एकदम ही होल्ड कर लिया। अगस्त्य जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था वो ठहर सा गया। उसने अशीति की तरफ देखा जो उसके सीने से सर लगाए उसे होल्ड कर चुकी थी। अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डाली, फिर उसकी कमर से उसे होल्ड करके कहा, क्या हुआ? अशीति का सर अब भी उसके सीने से लगा हुआ था। उसने मुस्कुराकर उसी तरह से उसे होल्ड किए भी कहा, कुछ नहीं, आपको हग करना था। अशीति ने ऐसा कहकर उसकी पीठ पर अपने हाथों की पकड़ और भी मजबूत कर दी। अशीति की इस हरकत पर उसने हल्की सी स्माइल के साथ उसकी कसकर अपनी बाहों में जकड़कर कहा, बहाना चाहिए होता है तुम्हारे चिपकने का। अशीति ने जब ये सुना वो हंस पड़ी। उसने अपना सर हल्का सा उससे दूर करके उसकी तरफ देखा और बोली, कह सकते हैं अब आपको तो चिपकना नहीं होता तो मुझे ही करना पड़ता है। अगस्त्य ने आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखकर कहा, अच्छा, और नहीं तो क्या? कम ड्रामे नहीं है आपके, कभी तो स्पेशल फील करवाइए अपनी वाइफ को। अशीति ने उसकी आंखों में देखकर उसे छेड़कर कहा। अगस्त्य ये सुनकर उसकी तरफ देखा। वो अब मुंह बनाकर बोली, क्या? एक स्पेशल प्रपोजल तो बनता था, पर नहीं, आपको तो बस अकड़ दिखानी ही आती है। अगस्त्य एक पल को खामोश हो गया। अशीति की बात सुनकर उसके दिमाग में कुछ चलने लगा था। अयान के जहन में रह रहकर करण की बातें आ रही थी। मायरा के बारे में सोचकर वो अपने आप में ही बोला, अजीब है, मगर शादी का फैसला उसने कर कैसे लिया? वो अब सर झटककर अपने आप में ही बोला, मुझे क्या पड़ी है? लेकिन उसके बाद भी उसका ध्यान बार बार मायरा पर जा ही रहा था। उसने अब कुछ पल तक सोचा, फिर फोन उठाकर नंबर डायल कर दिया। मायरा अपनी माँ के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आई, तभी फोन की आवाज आई जो बेड पर रखा बज रहा था। उसे लगा इस वक्त करण की ही कॉल होगी, लेकिन जैसे ही वो फोन के पास आई, अयान का नाम देखते ही मॉल वाली बात याद आई, जिसकी वजह से चेहरे पर कुछ अजीब से भाव भी आ गए। पर कुछ वक्त तक सोचते रहने के बाद आखिर उसने कॉल रिसीव कर ही ली। हेलो
मायरा ने कॉल रिसीव करते ही कहा था। उसकी आवाज़ सुनकर अयान ने एक पल की खामोशी के बाद कहा, कैसी हो? ठीक। तुमने कैसे कॉल की? मायरा कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी इस वक्त उससे बात करने में, क्योंकि उस दिन उसने भी नोटिस किया था करण की बात अयान ने सुनी थी, जिसकी वजह से उसे कुछ अजीब ही लग रहा था। अयान ने कुछ मजाकिया अंदाज में कहा, अच्छा भाई शादी हो रही है, झूठे मुंह इनवाइट ही कर देना होता है। अयान ने इतना कहते ही मायरा ने कहा, यार दिमाग मत खराब करो तुम मेरा। शादी 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 बस यही चल रहा है आजकल। उसकी आवाज़ सुनकर अयान ने महसूस किया वो फ्रस्ट्रेटेड साउंड कर रही थी। अयान ने अब बहुत ही आराम से कहा, आई थिंक तुम परेशान हो किसी बात से। मायरा ने ये सुनकर जवाब दिया, शायद हाँ, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। अयान को वो अब बता नहीं पा रही थी, इसलिए उसने खास कुछ नहीं कहा, ना ही अयान ने जबरदस्ती कुछ कहा। थोड़ी देर उससे बात करके उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके जहन में अब भी यही ख्याल चल रहा था। वो सर हिलाता हुआ अपने आप में ही बोला, आई थिंक उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा है कुछ। वरद इस वक्त अपने अपार्टमेंट में था। बालकनी में खड़े वरद के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे, वो सामने देख रहा था। कॉफी मग अपने हाथ में थामे वो न जाने किन ख्यालों में गुम था। तभी कुछ आहट सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो पाया सामने रूहिका थी। लेवेंडर कलर के सूट में एकदम सिंपल सी लग रही थी वो। इस वक्त उसे यहाँ देखकर वो चौंक गया। उसने पूछा, तुम इस वक्त? वरद की ये बात सुनकर रूहिका मुस्कुराकर उसके पास आई। उसको देखते हुए उसने बहुत ही प्यार से कहा, तुमसे मिलना था, आ गई। वरद ये सुनकर कुछ कह नहीं पाया। वो एक बार फिर से खामोश हो गया। रूहिका उसके साथ ही आकर खड़ी हो गई थी। गहरी खामोशी थी। वरद ने अब नजर सामने करके कहा, इस वक्त नहीं आना था, मुझे कॉल कर सकती थी तुम। रूहिका एकटक उसे देखती रही। उसने अब उसके करीब होकर आहिस्ता से उसकी बाह पकड़ी। वरद एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। उसने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोली, सब कुछ इतना बदल गया ना। वक्त के साथ सब बदल जाता है। वरद ने ऐसा कहकर कॉफी मग टेबल पर रखकर उसकी ओर देखकर पूछा, कॉफी लोगी? रूहिका ने ना में गर्दन हिलाई और उसके करीब सटकर बोली, वरद स्थिर सा हो गया था। रूहिका ने आहिस्ता से कहा, वरद। वरद ने उसकी आवाज़ सुनकर गहरी सांस भरकर कहा, बोलो। रूहिका जिसके मन में बहुत कुछ था, उसने ये सुनते ही उसकी ओर देखकर पूछा, मेरा आना अच्छा नहीं लगा? आज खुश नहीं हुए तुम मुझे देखकर? मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या चल रहा है तुम्हारे मन में। वरद प्लीज बताओ ना, और शादी मतलब कब करेंगे? मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वरद ने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा। वो खामोश हो गई थी उसकी नजर से। वरद ने कुछ पल की खामोशी के बाद अब एकदम आराम से कहा, कुछ दिन रुक कर करते हैं शादी, और रही बात तुम्हारी तो रूहिका, तुम आज भी मेरे लिए वही हो। उस वक्त शायद मैं बता पाता था, अभी नहीं बता पा रहा हूँ। वरद की ये बात सुनकर रूहिका ने उसकी आंखों में झांककर कहा, सच में ना? उसकी बात पर वरद ने आहिस्ता से गर्दन हिला दी, जो देखकर रूहिका के लबों पर अब एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, फिर आगे होकर उसके सीने से लग गई। उसके ऐसा करते ही वरद पूरी तरह से थम गया था। सब कुछ बदल रहा था। वो उसकी जिंदगी में आ रही थी और उसने अब उसे वो जगह भी तो दे दी थी। आज बहुत वक्त बाद ये एक अलग सा एहसास था जो उसने महसूस किया था। रूहिका ने उसके गले के पास अपने हाथों को कस दिया। वरद ने आहिस्ता से उसकी कमर पर हाथ रखा। आज सालों बाद उसे हग करते हुए उसके हाथ कुछ कांप से रहे थे। रूहिका ने अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर दी। वो तो कब से तड़प रही थी उसके साथ के लिए। वरद ने उसे होल्ड किए हुए कहा, रही रहना है तो महक को बोल देता हूँ, यही रहो तुम दोनों अभी। रूहिका ने उसी तरह से उसे हग किए हुए कहा, अभी कोई नहीं प्लीज। वरद ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद कर ली। अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने आहिस्ता से अब रूहिका को छोड़ा। वो इस पर मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। उससे दूर होकर उसने कहा, तुम्हारा मन नहीं करता मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का? कितना बदल गए हो ना। कहा तो सब बदल गया है। चलो अब मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें। वरद ने बड़े ही आराम से जवाब दिया था और उसका ये जवाब सुनकर रूहिका मुंह बनाकर उसे देखने लगी।
वरद ने एक गहरी सांस लेकर अब आहिस्ता से उसके गाल पर हाथ रखा। उसके दोनों गालों पर हाथ रखे वो एकटक उसे देख रहा था। रूहिका भी नजर भी उस पर आकर ठहर गई। वो उसे देखते हुए बोली, प्यार नहीं करते क्या मुझसे? वरद ने उसे चुप करवाया और अब उसने उसके माथे पर अपने होठों को रख दिया। रूहिका ने आंखें बंद कर अंदर तक इस एहसास को महसूस किया। वरद के होंठ अब भी उसके माथे पर थे। वो अब उसका माथा चूमकर अपने होठों को पीछे करता हुआ बोला, सब कुछ वही है, ऐसा नहीं कहूंगा, पर तुम्हारे अलावा किसी के लिए जगह नहीं थी इस जिंदगी में। रूहिका उसकी आंखों में झांकने लगी। उसके लबों पर अब एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अशीति बेड पर आकर लेट गई थी। आज डिनर के टाइम भी उसने नोटिस किया अविनाश जी काफी चुप हो गए थे। अशीति ने करवट बदली तो अगस्त्य लैपटॉप में लगा हुआ नजर आया। वो कुछ कर रहा था जो देखकर उसने कहा, इनका तो काम ही नहीं खत्म होता। वो अब उठकर बैठी। उसने अगस्त्य को कुछ पल तक देखा, फिर वो उठकर अब उसके पास ही आ गई। अगस्त्य टेबल पर लैपटॉप रखे कुछ कर रहा था, तभी अशीति उसके पास आई। उसने उसकी बाह को पकड़कर उसकी बाह से अपना सर लगाकर कहा, आपका काम कब खत्म होगा? अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डाली और अब लैपटॉप तुरंत ही बंद कर लिया, जो देखकर अशीति कुछ हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो अब बोला, हम बोलो। अशीति ने ये सुनते ही मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और अब वो उठकर अगस्त्य की गोद में बैठ गई। अगस्त्य ने उसे कमर से होल्ड करके उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या हुआ? अशीति के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसने उसकी तरफ देखकर कहा, आप क्या कर रहे हैं? मुझे ना मन कर रहा है मैं आपको हग करूं। अशीति इतना कहकर उससे लिपट गई। अगस्त्य उसकी हरकत पर सर हिलाता रह गया और वो हल्के से उसकी पीठ सहलाने लगा। अशीति ने कसकर उसे हग कर रहा था। कुछ वक्त बाद अब अगस्त्य ने कहा, आर यू ऑल राइट? अशीति ने अपना चेहरा उससे दूर करके उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप मुझसे बहुत बहुत प्यार करते हैं? अगस्त्य उसकी ये बात सुनकर अजीब तरह से उसे देखने लगा। उसने अब कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक है आज? अशीति का मुंह बन गया। वो चिढ़कर बोली, हाँ जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वो अब एकदम चिढ़कर उठी, पर एकाएक ही वो ठहर सी गई। अगस्त्य ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। उसने अब उसी तरह से उसकी कलाई को थामे उसे खींचा। उसके ऐसा करते ही उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अशीति ने गर्दन घुमाकर मुंह बनाया और उसे देखने लगी। अगस्त्य ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या हो क्या जाता है तुम्हें? अचानक इतना गुस्सा? अशीति ने मुंह बनाए हुए कहा, मेरी एक छोटी सी बात का जवाब नहीं दे सकते हैं आप? मैं बस इतना ही तो पूछ रही हूं, आप मुझसे प्यार करते हैं? उसकी इस बात पर अब अगस्त्य शांत हो गया था। उसने बिना किसी भाव के कहा, जानती नहीं हो? उसके इतना कहते ही अशीति ने सर हिलाया। वो अब उसकी तरफ घूमकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, जानती हूं, पर आप बोल नहीं सकते, कभी कभी ना बता देना चाहिए। हम अगस्त्य के इतना कहते ही अशीति ने अपना चेहरा उसकी तरफ झुकाया। वो उसको देखने में ठहर सा गया था, तभी अशीति ने उसके माथे पर अपने होठों को रखकर बहुत ही प्यार से कहा, आई लव यू वेरी 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 मच। आप मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गए हो। अगस्त्य खामोश था। उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और अब उसके हाथ उसकी कमर पर कुछ मजबूत हुए थे। तभी अशीति ने उसके गले पर अपने होठों को रख दिए। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली। आंखें अपने आप एक पल के लिए बंद हुई थी। वो अब सर्द भाव के साथ बोला, अशीति। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अशीति ने उसकी तरफ देखा। कहिए। वो एकदम ही मासूमियत भरी नजरों से उसे देख रही थी। तभी अगस्त्य ने उसकी कमर को एकदम कसकर होल्ड करके कहा, ये जो तुम कर रही हो ना मुश्किल होगी। अच्छा जैसे? अशीति ने इतना कहते ही अगस्त्य ने उसकी कमर पर बाह कसकर उसका चेहरा अपने पर झुकाया और उसकी तरफ झुककर उसने सर्द लहजे में कहा, जैसे जानती नहीं हो? अशीति शर्मा, मैं जेंटल हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम हर समय छेड़छाड़ करती रहो, समझी? अशीति उसकी बात पर अब हंस दी। अगस्त्य ने अब जैसे ही उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की, उसने उसके सीने से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। वो एकदम उससे लिपटी हुई बोली, आपको ना पता नहीं है, आप ना एकदम ऑक्सीजन बन गए हो मेरे लिए। आई लव यू अलॉट। उसकी इस बात को सुनकर अगस्त्य हल्का सा हंस दिया।
अयान के दिमाग से मायरा का ख्याल जा ही नहीं रहा था। वो ना चाहते हुए भी बार बार उसके बारे में ही सोच रहा था। आज ऑफिस से आते हुए भी यही सोचते हुए वो अब उसी कैफे में आ गया जहां अक्सर वो मायरा से मिला करता था। वो आकर एक टेबल के पास बैठा। जहन में उसका ख्याल था उसने कॉफी ऑर्डर की, तभी उसे कोने वाली एक टेबल पर मायरा बैठी हुई नजर आई। उसको देखते ही अयान ने उससे बात करने की सोची। वो अब कुछ पल तक सोचता रहा, पर वो अकेली थी जो देखकर वो अब उसके पास उठकर आ गया। मायरा ना जाने किन ख्याल में गुम थी। उसने अब एकदम ही जब उसे अपने सामने देखा कुछ हड़बड़ा सी गई, पर फिर अयान को देखते ही कुछ शांत पड़ गई। उसका रिएक्शन कुछ अजीब लगा था, पर अयान ने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराकर बोला, अपने मंगेतर का वेट कर रही हो? करण का जिक्र आते ही मायरा के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए थे। उसने सर हिलाया और वो बोली, नहीं यार, बस डिस्टर्ब थी थोड़ा। आई थिंक तुमको ना एक बार किसी से अच्छे से बात करने की जरूरत है। मेरी बात को गलत वे में मत लेना, पर किसी इंसान के साथ रहने का ख्याल अगर बेचैन कर दे तो उस इंसान के साथ पूरी लाइफ कैसे बिताई जा सकती है? अयान ने गंभीरता से कहा। उसकी बात सुनकर मायरा का ध्यान करण पर ही गया। सच में वो उसके बारे में कुछ समझ नहीं पा रही थी। मायरा ने अब सर हिलाया। अयान ने मुस्कुराकर कहा, ये सब छोड़ो, कॉफी पीते हैं। अयान अब उठकर गया। मायरा के मन में उसकी ही कहीं बात चलने लगी। वो अपने आप में ही बोली, सही तो कह रहा है अयान, मैं अगर आज ही इतना परेशान हूं तो आगे पूरी लाइफ में क्या होगा? अयान अब कॉफी लिए आ गया। मायरा से उसने अब करण या उसकी शादी को लेकर कोई बात नहीं की। दोनों अब कुछ देर बाद बाहर निकले तो अयान ने कहा वो उसे उसके घर तक छोड़ आएगा, जिस पर मायरा ने भी मना नहीं किया। वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। पता है तुम्हें, मेरे भाई और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड एक टाइम पर एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे, पर अब ना उन दोनों को देखकर लगता है एकदम खुश है। साथ तो फैसला सोच कर लो। अयान की ये बात सुनकर उसने उसकी तरफ देखकर कहा, यही तो नहीं समझ आ रहा है मुझे। मैं बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अयान ने उसकी ये बात सुनते ही अब कहा, क्या प्रॉब्लम क्या है? मायरा ने जब ये सुना वो एक पल को चुप हो गई। समझ नहीं आ रहा था वो जो सोच रही थी वो बताए या नहीं, और अयान भी उसके चेहरे पर आई ये कंफ्यूजन साफ महसूस कर पा रहा था। मायरा ने अब कुछ उलझन के साथ कहा, पता नहीं इस वक्त मैं कैसी साउंड कर रही हूँ। मैंने उसे जब जाना था उसके बाद ही मैंने सोचा था मैं शादी करूंगी, लेकिन मुझे उसका बिहेवियर कुछ बदला हुआ लग रहा है। आई मीन शायद मैं समझ नहीं पाई या पता नहीं क्या है। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मैंने जब बात की थी तब मुझे लगा था ये सब नॉर्मल है, लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है ये सब नॉर्मल नहीं है। उसका बिहेवियर कुछ तो अलग है। उसका बात बात में रोकना टोकना मुझे नहीं अच्छा लगता है, पर मेरी माँ इस रिश्ते से खुश है, इस वजह से मैं इस रिश्ते को तोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ। मायरा की बात सुनकर अयान अब एक पल के लिए चुप हो गया। वो उसकी कंफ्यूजन को अब समझ पा रहा था। उसने कुछ पल तक उसको देखा और उसके बाद वो मुस्कुराकर बहुत ही आराम से बोला, तुम ना ज्यादा सोचो मत, एक बार उससे ढंग से बात करो, और अगर तुम्हें अभी प्रॉब्लम हो रही है तो आगे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। तुम अपनी माँ से बात करो, और अगर तुम फैसला नहीं ले पा रही हो तो उनकी हेल्प लो। आगे प्रॉब्लम हो उससे बढ़िया अभी कुछ डिसाइड कर लो। अयान की बात सुनकर उसने एक पल तक उसे देखा, उसके बाद गर्दन हिलाकर बोली, सही कह रहे हो, मुझे सोचना चाहिए। आई थिंक मुझे ना माँ और आशु से सही से बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी लाइफ में होना वही है जो फिक्स होता है। अयान ने कहा तो मायरा उसकी बात सुनकर हंस पड़ी, और उसने हंसकर कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन सच में यार तुम जैसे इंसान से मैं चिढ़ती थी। मुझे यकीन नहीं होता तुमसे बात करके मैं अपनी कोई कंफ्यूजन दूर कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। अयान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अगस्त्य इस वक्त वरद के साथ एक कमरे में था। उसके चेहरे पर एकदम गंभीरता थी। उसने उसकी तरफ देखा तभी वरद ने एकदम गंभीर होकर कहा, बॉस सूर्या पर मेरी नजर है, लेकिन ये जो भी हरकत वो कर रहा है ये इस बार इसकी नहीं है, ये मुझे समझ आ गया है। मैंने उसे छोड़ा था क्योंकि आपने कहा था कोई है जो उसका साथ दे रहा है। अगस्त्य ने एक गंभीर सी नजर उस पर डाली और वो इसी तरह से उसको देखा हुआ बहुत ही गंभीर होकर बोला,
और वो इंसान कौन है ये भी शायद मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं कुछ भी और नहीं सोचना चाहता। तुम ध्यान रखो, और एक बात, ये शादी का जो भी सीन है जल्दी करो। सूर्या रूहिका तक पहुंचे उससे पहले उसे सेफ करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वरद उसकी बात सुनकर 2 पल के लिए ब्लैंक हो गया। रूहिका ने इतना कुछ कर दिया था, उसके बाद भी अगस्त्य ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था। ये सोचकर उसने एक शर्मिंदगी भरे अंदाज में कहा, बॉस सॉरी। रूहिका ने जो भी किया उसके बाद तभी अगस्त्य ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी जो भी पता चल मुझे बताते रहना, इंतजार रहेगा मुझे। वो उसके साथ ही बाहर निकल गया था। दोनों के चेहरे पर ही एकदम गंभीरता साफ नजर आ रही थी। अशीति अपना काम करके जैसे ही अगस्त्य के केबिन में आई, उसने देखा इस वक्त वहां कोई नहीं था, जो देखते ही उसने अपने आप में कहा, ये चमत्कार कैसे हो गया? आज अभी तक कोई मीटिंग नहीं है, फिर ये किधर चले गए? वो अब मुंह बनाकर वहीं बैठ गई। उसने अब सामने टेबल पर रखे अगस्त्य के नाम की नेम प्लेट को देखा और उस पर अपना हाथ फेरकर वो मुस्कुराकर बोली, डियर पतिदेव, सच में प्यारे तो हो आप। अगस्त्य अब आ चुका था। ऑफिस आते ही वो सीधा अपने केबिन की तरफ बढ़ा। वो जैसे ही अंदर आया, सामने अशीति को देखकर एक पल के लिए कदम ठहरे, लेकिन फिर एकदम सामान्य से ही अंदाज में आकर अपनी चेयर पर बैठा। उसके बैठते ही अशीति ने कहा, गए कहाँ थे आप? उसके इस सवाल को सुनकर उसने बिना किसी भाव के जवाब दिया, काम था। तो वही तो, क्या काम था? अशीति ने फिर से सवाल किया। उसके इस सवाल को नजरअंदाज करके अगस्त्य ने कहा, कॉफी मंगवाओ मेरे लिए। उसकी ये बात सुनते ही अशीति का मुंह बन गया, पर फिर उसके थके होने का सोचकर उसने उसके लिए कॉफी लाने को कहा, और अब भी वो उसे ऑब्जर्व कर रही थी, जो एकदम सामान्य हुए अपने फोन में देख रहा था। अशीति कुछ पल तक उसको देखती रही। वो अब भी उसको नहीं देख रहा था, जो देखकर उसने अब बहुत ही प्यार से उसका नाम लिया, अगस्त्य। उसके मुंह से अपना नाम सुनते ही अगस्त्य की नज़र अपने आप उस पर आ गई। वो अब उसको देखने लग गया। अगस्त्य ने एक गहरी सांस के साथ कहा, बोलो भी। अशीति ने ये सुनते ही पूछा, आप परेशान लग रहे हैं? अगस्त्य उसकी बात सुनकर अब उसकी तरफ देखने लग गया। उसने अपने फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आने दिए थे। उसके बाद भी ये लड़की पता नहीं क्या समझ रही थी। अहम। कुछ नहीं, अगस्त्य ने इतना कहा तभी दरवाजा नॉक हुआ। अशीति ने उठकर उसकी कॉल ली और डोर लॉक करके वापस उसके पास आई। अगस्त्य की टेबल पर कॉफी मग रखते ही वो बोली, आई नो आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, आप बताएंगे नहीं मुझे, पर मैं हूँ, समझ सकती हूँ। अशीति की ये बात सुनकर उसकी नज़र उस पर आकर रुक गई। उसने टेबल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर बहुत ही आराम से कहा, हम डोंट वरी। उसके इतना कहते ही अशीति ने हल्की सी स्माइल की, जो देखकर उसे भी राहत मिली थी। सूर्या के सामने कुर्सी पर कोई था। वो सामने देखता हुआ बोला, जैसे आपने कहा था मैंने उस हिसाब से काम शुरू कर दिया है। अगस्त्य रायचंद का अगला मूव क्या होगा ये भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा। उसके इतना कहते ही रॉकिंग चेयर जो अब तक हिल रही थी वो हिलना बंद हो गई और अब एक आवाज कहा, गुड जॉब। अब वो कुर्सी से शख्स उठा। अगस्त्य ने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। उसने अब उसी तरह से उसकी कलाई को थामे उसे खींचा। उसके ऐसा करते ही उसे अपनी गोद में बैठा लिया। अशीति ने गर्दन घुमाकर मुंह बनाया और उसे देखने लगी। अगस्त्य ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या हो, क्या जाता है तुम्हें? अचानक इतना गुस्सा? अशीति ने मुंह बनाए हुए कहा, मेरी एक छोटी सी बात का जवाब नहीं दे सकते हैं आप? मैं बस इतना ही तो पूछ रही हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं? उसकी इस बात पर अब अगस्त्य शांत हो गया था। उसने बिना किसी भाव के कहा, जानती नहीं हो? उसके इतना कहते ही अशीति ने सर हिलाया। वो अब उसकी तरफ घूमकर उसके गले में अपनी बाहें डालकर बोली, जानती हूं पर आप बोल नहीं सकते, कभी कभी ना बता देना चाहिए। हम। अगस्त्य के इतना कहते ही अशीति ने अपना चेहरा उसकी तरफ झुकाया। वो उसको देखने में ठहर सा गया था, तभी अशीति ने उसके माथे पर अपने होठों को रखकर बहुत ही प्यार से कहा, आई लव यू वेरी 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 मच। आप मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा ही इम्पोर्टेंट हो गए हो। अगस्त्य खामोश था। उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और अब उसके हाथ उसकी कमर पर कुछ मजबूत हुए थे। तभी अशीति ने उसके गले पर अपने होठों को रख दिए। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली।
आंखें अपने आप एक पल के लिए बंद हुई थी। वो अब सर्द भाव के साथ बोला, अशीति डॉट। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अशीति ने उसकी तरफ देखा। कहिए डॉट। वो एकदम ही मासूमियत भरी नजरों से उसे देख रही थी। तभी अगस्त्य ने उसकी कमर को एकदम कसकर होल्ड करके कहा, ये जो तुम कर रही हो ना मुश्किल होगी। अच्छा जैसे। अशीति ने इतना कहते ही अगस्त्य ने उसकी कमर पर बाह कसकर उसका चेहरा अपने पर झुकाया और उसकी तरफ झुककर उसने सर्द लहजे में कहा, जैसे जानती नहीं हो अशीति शर्मा मैं जेंटल हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम हर समय छेड़छाड़ करती रहो समझी। अशीति उसकी बात पर अब हंस दी। अगस्त्य ने अब जैसे ही उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की उसने उसके सीने से सर लगाकर आंखें बंद कर ली। वो एकदम उससे लिपटी हुई बोली, आपको ना पता नहीं है, आप ना एकदम ऑक्सीजन बन गए हो मेरे लिए। आई लव यू अलॉट। उसकी इस बात को सुनकर अगस्त्य हल्का सा हंस दिया। अयान के दिमाग से मायरा का ख्याल जा ही नहीं रहा था। वो ना चाहते हुए भी बार बार उसके बारे में ही सोच रहा था। आज ऑफिस से आते हुए भी यही सोचते हुए वो अब उसी कैफे में आ गया जहां अक्सर वो मायरा से मिला करता था। वो आकर एक टेबल के पास बैठा। जहन में उसका ख्याल था उसने कॉफी ऑर्डर की, तभी उसे कोने वाली एक टेबल पर मायरा बैठी हुई नजर आई। उसको देखते ही अयान ने उससे बात करने की सोची। वो अब कुछ पल तक सोचता रहा पर वो अकेली थी जो देखकर वो अब उसके पास उठकर आ गया। मायरा ना जाने किन ख्याल में गुम थी। उसने अब एकदम ही जब उसे अपने सामने देखा कुछ हड़बड़ा सी गई पर फिर अयान को देखते ही कुछ शांत पड़ गई। उसका रिएक्शन कुछ अजीब लगा था पर अयान ने कुछ नहीं कहा। वो मुस्कुराकर बोला, अपने मंगेतर का वेट कर रही हो। करण का जिक्र आते ही मायरा के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए थे। उसने सर हिलाया और वो बोली, नहीं यार बस डिस्टर्ब थी थोड़ा। आई थिंक तुमको ना एक बार किसी से अच्छे से बात करने की जरूरत है। मेरी बात को गलत वे में मत लेना पर किसी इंसान के साथ रहने का ख्याल अगर बेचैन कर दे तो उस इंसान के साथ पूरी लाइफ कैसे बिताई जा सकती है। अयान ने गंभीरता से कहा। उसकी बात सुनकर मायरा का ध्यान करण पर ही गया। सच में वो उसके बारे में कुछ समझ नहीं पा रही थी। मायरा ने अब सर हिलाया। अयान ने मुस्कुराकर कहा, ये सब छोड़ो कॉफी पीते हैं। अयान अब उठकर गया। मायरा के मन में उसकी ही कहीं बात चलने लगी। वो अपने आप में ही बोली, सही तो कह रहा है अयान, मैं अगर आज ही इतना परेशान हूं तो आगे पूरी लाइफ में क्या होगा। अयान अब कॉफी लिए आ गया। मायरा से उसने अब करण या उसकी शादी को लेकर कोई बात नहीं की। दोनों अब कुछ देर बाद बाहर निकले तो अयान ने कहा वो उसे उसके घर तक छोड़ आएगा, जिस पर मायरा ने भी मना नहीं किया। वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। पता है तुम्हें, मेरे भाई और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड एक टाइम पर एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थे, पर अब ना उन दोनों को देखकर लगता है एकदम खुश है। साथ तो फैसला सोच कर लो। अयान की ये बात सुनकर उसने उसकी तरफ देखकर कहा, यही तो नहीं समझ आ रहा है मुझे। मैं बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अयान ने उसकी ये बात सुनते ही अब कहा, क्या प्रॉब्लम क्या है। मायरा ने जब ये सुना वो एक पल को चुप हो गई। समझ नहीं आ रहा था वो जो सोच रही थी वो बताए या नहीं, और अयान भी उसके चेहरे पर आई ये कंफ्यूजन साफ महसूस कर पा रहा था। लहराते हुए बाल पीठ पर आ गए। वरद ने एक बार फिर से कहा, पर आपकी अगस्त्य रायचंद से क्या दुश्मनी है। उसके इतना कहते ही उस लड़की के चेहरे पर एकदम ही सख्त भाव उतर आए। उसने सूर्या को घूरकर कहा, मेरे मसलों में बीच में आने के पैसे नहीं दे रही हूं मैं तुम्हें। सूर्या उसकी बात सुनकर शांत हो गया। उस लड़की के चेहरे पर सख्ती और गुस्सा नजर आ रहा था। उसने अब कहा, जितना और जो कहा है उतना करते रहो। सूर्या अब गर्दन हिलाकर रह गया। तभी उसने इशारा किया और उसके इस इशारे पर अब वो वहां से निकला। बाहर आते ही उसने अपने आप में ही कहा, क्या दुश्मनी है इसकी अगस्त्य रायचंद से। वो लड़की अभी भी कमरे में थी। उसके चेहरे पर एक अजीब से गुस्सा था। उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी और उसने अपने आप में ही अब कहा, अगस्त्य रायचंद बहुत गुरूर है ना तुम्हें, खुद पर देखते जाओ कैसे तुम्हारा घमंड तोड़कर रखती हूं मैं। निवेदिता को बहुत ही हल्के में ले लिया तुमने और यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वरद अपने लैपटॉप में लगा हुआ कुछ बहुत ही गंभीरता से देख रहा था। उसके चेहरे पर एकदम गंभीर भाव थे। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आप में ही बोला, पता नहीं अब क्या प्रॉब्लम हो गई है।
सूर्या ये क्या कर रहा है, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने बहुत दिमाग खराब करके रखा हुआ है। वो अपने काम में लगा हुआ था तभी उसका फोन बजा। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की दूसरी तरफ से रूहिका की आवाज आई, दरवाजा खोलो। उसने ये सुनते ही सवाल किया, पर क्यों, तुम यहाँ क्या कर रही हो अभी? उसके इतना कहते ही दूसरी तरफ से एक बार फिर से आवाज आई, बकवास मत करो, मैं आई हूं ना, दरवाजा खोलो। यही दरवाजे पर खड़ी रहूं क्या? वरद अब उठकर दरवाजे के पास आया। उसने दरवाजा खोला तो पाया सामने रूहिका थी। रूहिका को देखते ही उसने गहरी सांस ली और वो मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। वरद कुछ खाने ही लगा था तभी उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद करते हुए कहा, अब मुझे कुछ भी फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, एक तो मिलने आई हूँ, ऊपर से नखरे ऐसे दिखाते हो जैसे से पता नहीं क्या कर दिया मैंने। ये सुनकर वो चुप हो गया। उसने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अचानक से मिलने का ख्याल क्यों आया तुम्हें? अभी कल गई थी ना मुझसे मिलकर। तुम्हारे बिना रह रही हूं तो तुमसे मिलने का ख्याल नहीं आएगा तो क्या होगा? तुम तो सोचते नहीं हो इसलिए मुझे सोचना पड़ता है। रूहिका ने मुंह बनाकर कहा और उसके पास ही आ गई। उसकी हरकत पर वरद खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नजर भी नहीं आई थी। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो कोर्ट मैरिज कर ले 2 दिन बाद, वरद ने कहा। और उसकी है बात सुनते ही रूहिका कुछ ऐसे झटका लगा। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आता वो ये बात क्यों कर रहा था। वो कुछ कहने की लगी थी तभी वरद ने कहा, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता, सिंपल सी शादी चाहता हूँ और ये बेस्ट है मेरे हिसाब से, बाकी तुम्हें अगर कुछ और चाहिए तो बता दो। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्दी सब क्लियर हो। मैं तो कब से यही कह रही हूँ, तुम्हें ही टाइम नहीं मिल रहा। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूहिका ने एकदम खुश होकर कहा था। उसके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी, जो देखकर वरद ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में अगस्त्य की कहीं बातें चल रही थी। अगस्त्य ने कहा था, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं उसने ये फैसला लिया था। अयान की बातें मायरा के जहन में अब भी थी और उसके बारे में सोचकर उसने तय कर लिया वो अब अपनी माँ से साफ साफ बात कर लेगी। डिनर के बाद वो बाहर आई। मधु जी ने उसे देखकर प्यार से कहा, तेरे मामा का फोन आया था आज, करण अब अपने पापा का कारोबार पूरी तरह से संभालेगा। बहुत होनहार लड़का है। माँ की बातें सुनकर मायरा के चेहरे पर शिकन आई। उसने उनकी ओर देखा, वो खुश नजर आ रही थी, जो देखकर वो अब चाहकर भी बोल ही नहीं पा रही थी। उसने धीरे से कहा, माँ वो, मायरा ने बोलने की कोशिश की पर फिर ना जाने क्यों चुप हो गई। मधु जी को खुश देखकर उसको मानो कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ बोल बेटा डॉट, मधु जी ने पूछा तो उसने ना में गर्दन हिला दी। वो उसको देखने लगी। मायरा को अब एक बार फिर से अयान की कही बात याद आने लगी। उसने अब हिम्मत करके आखिर कह ही दिया, माँ मुझे कुछ कहना था। मधु जी बेटी की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लग गई। मायरा कुछ उलझी थी, लेकिन अयान ने जो कहा था उन बातों को सोचकर उसने अब एक गहरी सांस लेकर कहा, माँ मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। करण से आपके कहने पर मिली थी मैं, पर उसका बिहेवियर अजीब है। बात बात पर रोकता टोकता है, मुझे नहीं सही लग रहा है ये सब। तो ये सब अब लग रहा है तुझे? बेटा तेरी शादी होने वाली है ना उससे, इसलिए बोलता है, और वैसे भी सब हो गया है। मधु जी ने उसे समझाते हुए कहा। अपनी माँ की बात सुनकर मायरा एकदम अब ब्लैंक सी हो गई। उसके मन में यही डर था और यही हो रहा था। अगस्त्य घर आया। इन दिनों उसे जल्दी आने की आदत थी, पर आज वो देर से घर आया। सब कुछ एकदम शांत था। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा तभी कुछ आवाज आई। इस आवाज को सुनकर उसके कदम ठहरे और वो अब उस आवाज की दिशा में जाने लगा। डॉट, अरे नहीं यार, तू समझ नहीं रहा है। ये सब इतना भी इजी नहीं है। मुझे कुछ भी लगता है उससे कुछ भी नहीं होता ना, और ये फालतू की बकवास मत कर। मेरे सामने की पैसा है तो कुछ भी ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं उसे अपनी लाइफ में चाहता हूं, पर इसके लिए मतलब ये नहीं है ना कि मैं ये सोचूं कि हर लड़की पैसों के पीछे आ जाएगी। वैसे भी कोई बात नहीं, मुझे उसकी खुशी मैटर करती है। आई जस्ट विश वो जो भी चाहती है वो हो जाए। अयान किसी से बात कर रहा था। अगस्त्य उसकी बातें सुनकर ठहर चुका था और कहीं ना कहीं समझ आ गया था वो किस बारे में बात कर रहा था। अयान ने अब कुछ देर में जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन रखा तभी उसकी नजर अगस्त्य पर पड़ी। अगस्त्य को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था।
उसका गला सूखने लगा। उसने अपने आप को नॉर्मल करते हुए बहुत ही आराम से कहा, वो भाई, वो मेरे दोस्त की बात हो रही थी। वो ना एक्चुअली। उसने इतना कहा ही था तभी अगस्त्य ने एकदम गंभीर से अंदाज में कहा, ये किसकी बात कर रहे थे, तुम कौन है? नहीं भाई, कोई भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मैं बात कर रहा था जनरली। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। अयान हड़बड़ा रहा था। उसने किसी तरह बात टालने की कोशिश की लेकिन अगस्त्य नोटिस कर चुका था और उसने ये बात पकड़ भी ली थी। वो उसकी तरफ आते हुए एकदम गंभीरता से बोला, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा? भाई ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस ऐसे ही मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। अयान ने एक बार फिर झूठ ही बोला और उसकी बात सुनकर अगस्त्य कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसके बाद उसने कुछ सोचकर कहा, ये तुम कहीं अशीति की फ्रेंड की बात तो नहीं कर रहे? मायरा, राइट? मायरा नाम है ना उसका? अयान में जैसे ही ये सुनो उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया था। उसकी सांस हलक में आ गई थी। वो घबराकर उसे देख रहा था। उसने अब तुरंत कहा, भाई प्लीज 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 प्लीज, आप भाभी या किसी को मत बताना प्लीज। उसकी शादी होने वाली है यार, अच्छा नहीं लगता, आप सोचो ना लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डाली तो वो तुरंत बोल, नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब उसकी भी बात है ना, वैसे भी उसकी शादी जिस इंसान से होने वाली है वो थोड़ा वैसा टाइप का है। अच्छा नहीं लगता, उसकी इज्जत की बात हो जाएगी प्लीज। अयान की ये बात सुनकर अगस्त्य खामोश होकर 2 पल तक उसे देखता रहा। उसके बाद उसने एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखकर कहा, इतने समझदार लगते नहीं हो तुम। अयान का मुंह बन गया। अगस्त्य में एक बार फिर से उसे देखा और अब बोला, जरूरी नहीं लाइफ में एक ही इंसान हो, डोंट वरी। अयान अपने भाई की इस बात को सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और उसने आगे बढ़ाकर उसे हग कर लिया। अगस्त्य ठहर सा गया था। अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है। थैंक यू, और प्लीज आप अपनी बीवी को बिल्कुल भी मत बताना। भाभी थोड़ा ज्यादा जल्दी सेंटी हो जाती है प्यार के नाम पर डॉट। अगस्त्य अब अपने कमरे में आ गया। दिमाग में अयान के कहीं बातें चल रही थी। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा नजर अशीति पर पड़ी जो बेड पर आराम से सो रही थी। उसको देखते ही अगस्त्य के चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो आगे बढ़कर उसकी तरफ आया। उसने अपना ब्लेजर निकालकर एक तरफ रख और अशीति के पास आकर उसकी तरफ झुक गया। वो नींद में थी। उसको देखते हुए अगस्त्य ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़कर उसके गाल को छुआ और मुस्कुराकर अब उसका माथा चूम लिया। अशीति ने हल्के से अपनी आंखें खोली। उसको देखते ही अब उसने कहा, ये जो आपकी आधी रात के टाइमिंग है ना, ये बहुत ही बुरी है। मेरे को नींद आ रही थी इसलिए मैं सो गई थी, अब जल्दी आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगती हूँ। वो उठने लगी तभी अगस्त्य ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रुक जाओ तुम, मैं खाना खा चुका हूँ। अशीति ने उसे घूरकर कहा, पता है मुझे कितना खाया है आपने, पर आपकी जानकारी के लिए बता दो कि मैं भी भूखी हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी। अब मेरा दिमाग मत खाइए। वो इतना कहकर उठते हुए सीधा कमरे से निकल गई। उसका बिहेवियर कुछ अजीब था। अपने आप में ही कहा, अजीब लड़की है, जब पास ना रहो तो मेरे ऊपर चढ़कर बैठ जाएगी और जब पास आओ तो इसको अजीब हरकतें करनी होती है। इस वक्त उसका मुंह बना हुआ था जिसकी वजह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। वरद अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। फोन पर उसकी नज़र एकदम गंभीरता से टिकी हुई थी। उसने एक गहरी सांस लेकर अपने आप में ही कहा, मतलब बॉस सही कह रहे थे, इस सूर्या के साथ है कोई लड़की है। कौन, इसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी तब बॉस से बात करता हूँ। उसने अपना फोन रखा और गाड़ी से बाहर निकला। बाहर आते ही वरद को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे था। उसने आसपास देखा पर यह सड़क इस वक्त एकदम खाली थी। वो अब आगे बढ़ा। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए तभी ही उसे फिर महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा था। उसने फिर एक बार गर्दन घुमाई, आसपास कोई नजर नहीं आया था लेकिन वो चौकन्ना हो गया। वो एक कदम आगे बढ़ा ही था तभी तेज गोली चलने की आवाज आई। अगस्त्य वॉशरूम से बाहर आया तो देखा अशीति टेबल पर खाना लगा रही थी। वो उसको देखता हुआ वहां आ गया। तुम्हें डिनर कर लेना चाहिए था, अगस्त्य ने जैसे ही कहा अशीति ने मुंह बनाकर उसको घूरकर कहा, हाँ फिर ब्लैक कॉफी पीकर आप सो जाए इसलिए।
और एक बात बताइए, ये कौन से काम है आपके जो मैं देख नहीं पा रही हूँ और खत्म भी नहीं हो रहे हैं? था कुछ डॉट। अगस्त्य ने जवाब दिया तो वो उसी अंदाज में बोली, हाँ तो यही पूछा ना, कौन सा काम है ये? मुझे तो नजर नहीं आता। ऑफिस से निकल गए थे आप, फिर गए कहाँ थे? वो लगभग डांटने वाले अंदाज में बोल रही थी। अगस्त्य ने उसकी ओर देखा। उसने अब उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया। वो अब एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, आई थिंक तुम बहुत भूखी हो। उसके इतना कहते ही अशीति ने बुरी तरह से चिढ़कर उसको घूरा। अगस्त्य ने अब तुरंत कहा, ओके ओके, सॉरी सॉरी। तुम प्लीज खाओगी, मुझे भी भूख लगी है। अशीति ने मुंह खोल दिया। अगस्त्य अब उसे खिलाने लगा। आपको पता है आज क्या हुआ था? आज ना काजल ने मुझे बताया, सब कह रहे थे ऑफिस में आप तो ना पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। अशीति बताते बताते अब एकदम ही चुप हो गई। उसे अगस्त्य की पहले ही कही बातें याद आने लगी। हम तो, अगस्त्य ने बहुत आराम से कहा, जो सुनते ही अशीति के चेहरे पर एक खुशी छलक आई। तो क्या मैंने कह दिया कंट्रोल नहीं होता, प्यार होता ये? वो कहते हैं मर्द अपनी पसंदीदा औरत से डरता है। अच्छा, अगस्त्य ने उसकी तरफ देखकर आईब्रोज उचकाकर कहा। तो अशीति ने दांत दिखा दिए, सुना तो है। हम और मेरी पसंदीदा औरत तुम हो, ये किसने कहा? वो जानकर बोला था। जो सुनते ही अशीति ने अब दांत पीसकर उसे घूरा। वाह जी वाह, किस करते समय मैं चाहिए, काम के लिए भी मैं और इंटीमेट। कुछ भी बोलती हो ना तुम। अगस्त्य ने बीच में ही उसकी बात काटी। अशीति ने मुंह बनाकर कहा, तो शुरू किसने किया फिर ये? तुम ना आजकल सच में बहुत ज्यादा फायदा उठा रही हो मेरी शराफत का। अगस्त्य ने एक बार फिर से उसके मुंह में निवाला रखा। वो उसी तरह से खाते खाते भरे मुंह से बोली, शरीफ तो बिल्कुल नहीं हो आप। अच्छा, अगस्त्य ने एक बार फिर कहा। तो अशीति बोली, हाँ सच में वो तो मेरी हिम्मत है, वरना सच में आपकी बीवी बनना इस दुनिया के मुश्किल कामों में से एक है। अगस्त्य ने फिर से उसे घूर कर देखा। वो अब फिर से बोली, सच बोल रही हूं मैं, कोई ऐसे ही नहीं कह रही हूं डॉट। हम ये तो है। अगस्त्य ने जैसे ही ये कहा वो सच में हैरान होकर उसे देखने लगी। अशीति अब बर्तन रख कर आई। वो वापस आई, दरवाजा बंद करके वो अंदर आ गई थी। अगस्त्य के पास आकर बैठते ही उसने कहा, आज ना मुझे ना आपसे ना बहुत सारी बातें करनी है। हम बोलो डॉट, अगस्त्य ने कहा और साथ ही अशीति के पास आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके सीने से अशीति की पीठ लगी हुई थी। अगस्त्य ने उसके अपनी बाहों में भरे हुए उसके कंधे पर अपनी चिन टिकाकर कहा, क्या हुआ, अब चुप क्यों हो? आप ना इतने स्वीट बनकर जब मेरी सारी बातें सुनते हैं तो मन करता है बस इस इंसान को दिल चीर कर दिल में बसा लो। अगस्त्य उसकी बात सुनकर हंस दिया, कुछ भी बोलती हो ना तुम डॉट। आप शब्द मत देखिए ना, इमोशंस देखिए ना। अशीति ने एक बार फिर कहा। उसकी बात पर वो मुस्कुराते हुए रह गया। अगस्त्य ने आहिस्ता से उसके पेट पर रखा अपना हाथ हटाया और अब उसकी कुर्ती के अंदर हाथ डालते हुए उसने उसे थामे हुए कहा, हम और कुछ? अशीति ने उसका टच फील करते ही धीरे से कहा, आप? आई मीन अभी नहीं, मतलब मैं। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। उसने बीच में ही आहिस्ता से उसकी बात काटी और अब आहिस्ता से उसकी बैली को सहलाते हुए उसके कान के पास धीरे से कहा, क्या लगा तुम्हें? नहीं वो मुझे लगा आप। वो बोलते बोलते एकदम रुकी। अगस्त्य ने उसी तरह उसके कान के पास धीमी आवाज में कहा, दैट आई वॉन्ट यू राइट नाउ डॉट। आप ना छोड़िए भी अब, उसने कहा। तो अगस्त्य ने अपनी पकड़ कुछ मजबूत करके कहा, अभी तक बहुत बात करनी थी तुम्हें। अगस्त्य के हाथ उसकी बैली पर अब भी थे। अशीति ने आंखें बंद कर ली और खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। वो हल्के से उसी तरह उसकी बैली पर अपने हाथ फेरता रहा। सुनो डॉट, अगस्त्य ने अब कुछ पल बाद कहा। तो अशीति ने आंखें खोलकर अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। कहिए, अशीति ने कहा। तो वो एक पल की चुप्पी के बाद बोला, मैं कुछ दिनों के लिए यहां से जा रहा हूं, तुम रह लोगी? अशीति ने ये सुनते ही सवाल पर किया, पर क्यों? कहाँ जा रहे हैं आप? अगस्त्य ने बहुत ही नरमी से कहा, काम है थोड़ा कुछ। तुम यहीं रहोगी या अपने घर जाओगी? वैसे तो प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर, फिर भी देख लो। आप भी ना। कब जाएंगे? उसने पूछा।
कल ही जा रहा हूँ। अगस्त्य का जवाब सुनते ही अशीति का मुंह बन गया। वो कुछ उदास नजर आ रही थी। अच्छा ठीक है, फिर कर क्या सकते हैं जब आपको जाना ही है। जरूरी है। वैसे तुम तक बात का ध्यान रखना, दादू की बातों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ओके। वो एकदम प्यार से उसे समझा रहा था और अशीति की नजरें लगातार उस पर टिक गई। वो एकटक उसे ही देखे जा रही थी। अगस्त्य ने अब हाथ हिलाकर कहा, सुन रही तुम मेरी बातें? अशीति एकदम ही अब अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने उसकी ओर देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर गर्दन हिलाई। रूही का वरद के कॉल का इंतजार कर रही थी, मगर अब तक उसकी कोई कॉल नहीं आई, यहाँ तक कि वो उसकी कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा था। वो अब खुद ही उसके घर जाने के लिए निकल गई थी। उसके अपार्टमेंट के पास आकर उसने सर हिलाकर कहा, वरद भी ना। उसके पास चाबी थी। उसने अब आकर डोर ओपन किया और अंदर आ गई। वो वरद के कमरे के पास आई, पर जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखा वो एकदम बुरी तरह से कांप उठी। अंदर बेड पर वरद था, जिसके पास एक आदमी था जो उसके जख्मी पैर से गोली निकाल कर रहा था। खून बुरी तरह से पूरी चद्दर पर फैला हुआ था और वरद ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। उसके चेहरे पर असहनीय दर्द नजर आ रहा था। रूही का ये नजारा देखकर बुरी तरह से कांप रही थी। आंखों में आंसू एकदम भरे हुए थे। उस आदमी ने उसके जख्म पर दवाई लगाकर पट्टी बांधी और बोला, आराम करो तो मैं फिर कल आकर चेक करता हूँ, और आराम देना पैर को। बच गए हो, पर हर बार अपनी जान हथेली पर रखने की जरूरत नहीं। वो उसको समझाते हुए निकला। रूहिका को देखकर एक पल को उस डॉक्टर के कदम रुके। वो अब गंभीरता से बोला, ध्यान रखना इसका। वरद की नजर भी अब रूहिका पर गई। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वरद ने गहरी सांस ली और बोला, यहाँ क्या कर रही हो तुम? रूहिका, जो अब तक आंखों में नमी लिए उसे देख रही थी, वो अंदर आ गई। उसने उसकी तरफ देखकर भरी आवाज में कहा, तुम क्या क्या करते रहे हो? ये सब क्या हुआ? वरद, ये कैसे हुआ? वरद ने गहरी सांस भरकर कहा, ठीक हूं मैं, परेशान मत हो, इतनी रात को अकेले नहीं आना था। तुम चुप रहो। बिल्कुल ध्यान नहीं रहता अपना तुमको। और ये सब। वो बोलते बोलते एक पल के लिए चुप हो गई। अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, ये सब कुछ अगस्त्य रायचंद की वजह से हुआ है। तुम उसके लिए पता नहीं कौन सा काम कर रहे हो। उसके आगे तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। वरद ने उसे समझाना चाहा, तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े अगस्त्य पर पड़ी। वो तुरंत बोला, बॉस, इस वक्त आप यहाँ कैसे? रूहिका ने ये सुनते ही गुस्से से गर्दन घुमाई। अगस्त्य को देखते ही उसके चेहरे पर एकदम गुस्सा उतर आया। अगस्त्य ने अंदर आते हुए एकदम गंभीरता से पूछा, कहाँ थे तुम? तुम्हारी वजह से ही होता है ये सब। पता नहीं कैसे इंसान हो तुम, दूसरों की जान पर कोई हक नहीं है तुम्हें। अगस्त्य रायचंद। रूहिका ने बहुत ही गुस्से से भरकर कहा। अगस्त्य ने एकदम सर्द भाव के साथ उसकी तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोला, पर वरद बोल पड़ा, चुप रहोगी तुम? मैं बस सूर्या के पीछे गया था, वो इस वक्त यही है, पर जब तक मैं पहुंचा वो वहां नहीं था, तभी किसी ने अटैक किया, वरद ने बताया। अगस्त्य ने एक गंभीर नजर उस पर डालकर कहा, और तुम्हें मुझे कॉल करना भी जरूरी नहीं लगा। मैं ठीक हूं, वरद ने जवाब दिया। सूर्या का नाम आते ही रूहिका अब चुप हो गई। अगस्त्य ने अब गंभीरता से कहा, अपना ध्यान रखो और अभी बिल्कुल भी दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। रेस्ट करो। अगस्त्य अपनी आदत अनुसार बहुत ज्यादा नहीं बोलता था। फिक्र जताना उसे नहीं आता था, पर वो परेशान था। कुछ ही वक्त बाद वो अब यहाँ से चला गया। रूहिका को अब भी वही थी। उसको देखकर वरद ने कहा, हर वक्त उल्टा ही मत सोचा करो। जो भी हुआ उसने बॉस गलत नहीं थे। रूहिका की आंखों में आंसू भर आए। वो उसके पास आकर बैठते हुए बोली, आई एम सॉरी। सॉरी, मेरी वजह से हमेशा तुम प्रॉब्लम फेस करते हैं। आई एम सॉरी वरद। वरद ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसुओं को पोंछा। उसके ऐसा करते ही रूहिका उसके सीने से लग गई। वो उसे कसकर अपनी बाहों में भरकर बोली, तुम्हें कुछ होगा ना तो कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, प्लीज प्लीज तुम अपनी जान को खतरे में मत डाला करो। वरद कुछ कह ही नहीं पाया। वो उसे महसूस करता हुआ अपनी आंखें बंद कर गया।
रूहिका अब उससे दूर हटी तो वरद ने कहा, जाओ तुम्हें बहुत देर हो जाएगी। मैं कहीं नहीं जा रही हूं तुमको छोड़कर, उसने जवाब दिया तो वो एक बार फिर से बोला, मैं ठीक हूं। चुपचाप रहो तुम, रूहिका ने सख्त अंदाज में कहा। फिर उठकर बोली, खाना बनाकर लाती हूं, कुछ खाया तो होगा नहीं तुमने। अशीति को समझ नहीं आया था वो इतनी रात गए कहाँ गया। वो उसके इंतजार में बैठी हुई थी। उसने घड़ी देखी, 2 बज चुके थे। वो मुंह बनाकर अपने आप में बोली, समझ नहीं आते इनके कारनामे भी। कुछ देर गुजरे थे तभी अगस्त्य आया। उसको देखते ही उसने उठकर कहा, क्या कहाँ गायब हो गए अचानक से? कुछ काम था, उसने जवाब दिया और आकर बेड पर बैठा। उसके चेहरे पर इस वक्त गंभीरता था जो साफ नजर आ रही थी। आप भी ना कहाँ गए थे बताइए तो, वो उसके करीब आकर बैठते हुए बोली। अगस्त्य ने गहरी सांस भरकर कहा, कुछ नहीं हुआ प्लीज। उसने जिस अंदाज में कहा अशीति समझ गई वो उसे बताने वाला नहीं। अच्छा तो परेशान तो मत होइए, सो जाइए, फिर आपको कल जाना भी है, उसने बहुत प्यार से कहा। अगस्त्य ने सर हिलाया, वरद के बारे में सोचते हुए कुछ परेशान था। रूहिका ने जो कहा था वो बातें दिमाग में बार बार आ रही थी। मायरा की मां ने ढंग से कुछ कहा ही नहीं था जिसकी वजह से उसकी उलझन बढ़ गई थी। समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। आज सुबह से वो उलझी हुई थी, काम पर ध्यान लग नहीं पा रहा था। वो अब घर जाने के लिए निकली तभी उसे करण की कॉल आई। आज उसने उसकी कॉल को देखकर भी पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। वो इस वक्त कुछ उलझी हुई थी, फिर दिमाग में कुछ आया। उसने अब किसी का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही वो बोली, मुझे एक हेल्प चाहिए, मिलोगे? हाँ मैं वेट कर रही हूँ, उसी कैफे में। मायरा ने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। मायरा के साथ इस वक्त अयान बैठक हुआ था। वो अब परेशान से अंदाज में बोली, मैं नहीं समझा पा रही है, मेरी माँ समझना भी नहीं चाह रही है। बात भी ऐसी ही है ना, इसलिए क्योंकि सब कुछ हो गया है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अयान उसकी परेशान समझ रहा था। उसने कुछ सोचकर कहा, तुमने करण से बात करने की कोशिश की? मायरा ने ये सुनकर नासमझी से उसकी तरफ देखा तो वो उसे समझाता हुआ बोला, देखो अगर तुम अपनी माँ की बात सुनो तो वो भी पूरी तरह से गलत नहीं है। मुझे लगता है तुमको करण से बात करके देखना चाहिए। तुम क्या चाहती हो, वो क्या चाहता है, एकदम क्लियर होकर बात करो, तभी चीजें ठीक हो सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो गुस्सा करने लगता है इसलिए, पर मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। मैं आज ही करण से बात करती हूँ। सच में यार बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं, तब तुम्हारा ही ख्याल आया, आजकल आशु भी बिजी है, मायरा ने कहा। उसकी बात सुनकर अयान हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर इस वक्त उसके मन में क्या था ये समझ पाना मुश्किल था। अयान और मायरा अब कुछ देर बाद निकले। अयान उसे उसके घर ड्रॉप करने का कहा, मायरा भी उसके साथ ही चल दी। कुछ देर बाद अयान ने उसके घर के पास गाड़ी रोकी। मायरा ने बाहर निकलकर कहा, चलो ना तुम भी। नहीं नहीं मैं चलता हूँ बाय, अयान ने कहा था। तभी मायरा की नज़र अपने घर से दरवाजे से आते करण पर नजर पड़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। मायरा आगे बढ़ने ही लगी थी तभी करण उस तरफ आकर गुस्से से कहा, तो इसके साथ थी तुम? अयान जो अब जाने ही लगा था उसकी बात सुनकर वो ठहर सा गया। करण का गुस्सा देखकर वो रुक गया। अयान गाड़ी से बाहर निकला। करण को गुस्से में देखकर मायरा ने धीरे से कहा, करण अंदर चलो मैं बताती हूँ। वो एकदम तेज आवाज में चीखा, क्या बताओगी तुम? मेरी मंगेतर हो, 20 दिन बाद शादी होने वाली है हमारी और मेरे कॉल रिसीव करने के लिए तुम बिजी हो जाती हो, जबकि बात तो ये है तुम इसके साथ घूमती फिर रही थी। उसकी तेज आवाज के चलते आसपास जो लोग थे सब उनकी तरफ देखने लगे। मधु जी भी घर से बाहर निकली। वो नजारा देखकर कुछ समझ नहीं पाई। अयान ने उसे समझाते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, हम बस। उसने इतना कहा ही था तभी करण ने उसको घूर कर कहा, दिख रहा है मुझे क्या और कैसा है। अब वो मायरा की ओर देखता हुआ बेशर्मी से बोला, पैसों के पीछे भाग रही हो? तभी इस लड़के के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना अच्छा लगता है तुम्हें? तुम जैसी लड़की से शादी ही नहीं करनी चाहिए, दोस्त के नाम पर दूसरे मर्दों को चटाक।
एक तेज थप्पड़ के साथ सब कुछ एकदम शांत हो गया। मायरा अपना दूसरा दबाकर अपने कांपते हाथों को देख रही थी। पूरी जान लगाकर उसके गाल पर थप्पड़ रसीद किया था उसने। ये देखकर सब लोगों की आंखों में हैरानी उतरी। कुछ लोग फुसफुसाने लगे जबकि करण गुस्से से आग बबूला हो गया। वो कुछ कहने ही लगा था तभी मायरा एकदम जोर से चीखी, बदतमीजी बर्दाश्त करती रही, मेरे कैरेक्टर पर सवाल किया तुमने, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और क्यों करूं, लगते क्या हो तुम मेरे? तुम जैसे आदमी से शादी करने के बेटर लाइफ टाइम अकेला रहना पसंद करूंगी। तुम क्या मना करोगे, मुझे करनी ही नहीं तुम जैसे घटिया आदमी से शादी। मधु जी ने गहरी सांस ली। अयान ने उसकी तरफ देखा। करण ने गुस्से से जलती हुई आंखों के साथ उसकी तरफ देखा। मायरा दांत पीसते हुए गुस्से से बोली, निकलो और नजर मत आना मुझे आज के बाद। करण दांत पीसते हुए उसे घूरकर वहां से निकल गया। आसपास अब भीड़ कम होने लगी थी। मधु जी के चेहरे पर आई परेशानी अयान नोटिस कर पा रहा था और मायरा जो अब तक सोच नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए वो अपना फैसला कर चुकी थी। मधु जी पर नजर पड़ते ही उसने धीरे से कहा, माँ आप। उसने इतना कहा ही था तभी वो उसकी बात काटकर बोली, यहाँ पहले ही बहुत तमाशा हो गया है, अंदर चलकर बात कर। इस वक्त अब घर में मधु जी के सामने मायरा और अयान दोनों ही थे। अयान ने शांत लहजे में कहा, आंटी सच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ड्रॉप करने आया था। हाँ माँ, वो कुछ भी बोल रहा था इसलिए नहीं हुआ बर्दाश्त मुझे, मायरा ने भी आहिस्ता से ही कहा। मधु जी अब एकदम ही गंभीरता से बोली, कुछ गलत नहीं किया तूने। अयान और मायरा ने जब ये सुना उनके चेहरे पर राहत सी आई। मधु जी एक बार फिर से परेशान से अंदाज में बोली, पर अब क्या होगा मायरा, इतने तमाशे के बाद पता नहीं क्या होगा। तुम्हारी शादी कैसे करवाऊंगी मैं? वो परेशान नजर आ रही थी जो देखकर अयान ने उनको समझाते हुए कहा, आंटी आप परेशान मत होइए, जो होना होगा वो होकर रहेगा और सब अच्छा होगा। वरद के साथ रूहिका अब भी उसका ध्यान रखने के लिए थी। वो हर समय उसके आसपास ही थी। वरद को आदत नहीं थी इसलिए कुछ असहज भी हो जा रहा था। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम था, इतने में रूहिका आ गई। वो उसके लिए खाना लेकर आई थी। उसने प्लेट उसके सामने रखी तो वो बोला, मत करो ये सब, तुम्हें जाना चाहिए। रूहिका ने ये सुनकर उसको घूरते हुए देखकर कहा, तुम्हें ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी यही रहना ना है ना मुझे तुम्हारे साथ, तो आदत डाल लो। इतना कहकर वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। सूर्या आजकल बहुत खुश था। वो फोन पर लगा किसी से बात कर रहा था। हाँ, वरद पर जो अटैक किया है उसके बाद नजर रखो कि वो शादी हो नहीं कर रहा। वो अभी बात कर ही रहा था तभी पीछे से एक साया सा आकर गुजरा। उसने अब पलटकर जैसे ही उस तरफ देखा, एक आदमी ने उसके मुंह पर रुमाल लगाकर अपना मुंह दबाया और सूर्या धीरे धीरे करके अपने होश खोने लगा। अशीति अगस्त्य के साथ ही थी। वो आज शाम को ही जाने वाला था। वो दोनों इस वक्त अपने कमरे में थे। अशीति उसका सामान पैक कर रही थी। आप जाने क्यों वाले हैं? आपको भी पता नहीं क्या क्या सूझता रहता है। एक तो आपके काम खत्म नहीं होते, वो लगातार बोलती जा रही थी। अगस्त्य ने अब पीछे से उसके अपनी बाहों में भर लिया। अशीति के चेहरे पर स्माइल आ गई। अगस्त्य उसके बालों को अपनी उंगलियों से एक तरफ करने लगा। उसकी उंगलियों के टच को फील करती अशीति की आंखें बंद हो गई। अगस्त्य ने उसके गले पर अपने होठों को रखा, फिर धीमे से बोला, जल्दी आऊंगा। हाँ जल्दी आइएगा, उसने मुस्कुराकर कहा, साथ ही अपने पेट पर रखे अगस्त्य के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। गहरा अंधेरा था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली तो खुद को इतने अंधेरे में पाकर वो चीखा, कौन है? खोलो मुझे। मुझे पता है तुम उस वरद के टट्टू हो, सामने आओ। वो लगातार चीखता जा रहा था तभी एक बल्ब जला जिससे कुछ रोशनी हो गई। सूर्या ने अब देखा ये जगह एकदम खामोश थी। आसपास सिर्फ कुछ पुराना सामान और बहुत सारे डब्बे नजर आ रहे थे। वो एक बार फिर से चिल्लाया, कौन है, सामने आओ। तभी कुछ कदमों की आहट सुनाई दी और उसने जब सामने आ रहे इंसान को देखा उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वो हैरान सा सामने देखता रह गया। अगस्त्य को सामने देखकर उसे हैरानी हो रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त एकदम सख्त भाव थे। वरद गुस्से से चीखा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करवाने की? अगस्त्य चलता हुआ उसके सामने आ गया। उसने झुककर उसकी कुर्सी के दोनों हैंडल कर अपने हाथ रखे और गहरी आवाज में बोला, वरद पर अटैक करवाने की हिम्मत जैसे तुम्हारी हुई ठीक वैसे ही, और तुम्हें क्या लगता है अगस्त्य रायचंद खुद मैदान में नहीं उतरा तो तुम जैसे ऐरे गेरे कुछ भी कर सकते हैं? भूलो मत, अगस्त्य रायचंद अपनी हर एक सांस के साथ चौकन्ना रहता है। इस वक्त उसके चेहरे पर एकदम गंभीर से भाव थे जो देखकर सूर्या एक पल को सिहर उठा। उसने अब कहा, वो वरद चौधरी मेरा दुश्मन है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? मेरी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। वरद चौधरी अगस्त्य रायचंद की परछाई है, उस पर वार करने से पहले ये याद रखना उसके आगे अगस्त्य रायचंद खड़ा है। अगस्त्य ने दांत पीसकर उसे घूरते हुए कहा। सूर्या उसे गुस्से से देख रहा था। उसने अब एकदम ही कहा, तुम उसके आगे खड़े हो या पीछे, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, उसकी वजह से आज रूहिका मेरे साथ नहीं है। अगस्त्य ने अब उसकी गर्दन जोर से पकड़ी। वो इस वक्त एकदम तेज गुस्से में था। सूर्या पहले तो उसे घूरता रहा, मगर अब जैसे जैसे अगस्त्य की पकड़ उसकी गर्दन पर कसने लगी उसका दम घुटने लगा और वो बुरी तरह से छटपटा रहा था। अगस्त्य को फर्क नहीं पड़ा, वो उसी तरह से एकदम कसकर उसकी गर्दन दबाते हुए ही बोला, सबसे पहली बात वरद चौधरी नहीं, अपनी वजह से वो तुम्हारे साथ, और दूसरी बात तुम जैसा इंसान ऐसा कुछ अकेले कर ही नहीं सकता, इतना पता है मुझे, बताओ कौन है तुम्हारे साथ? सूर्या ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा, पर इस वक्त वो उसका दम घुट रहा था। वो बार बार अगस्त्य को अपने आप को छोड़ने की बात कर रहा था पर उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब उसने झटकते हुए उसे छोड़ा। सूर्या का चेहरा बुरी तरह से लाल हो गया था और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अगस्त्य ने अब अपना पैर कुर्सी पर रखकर उसी तरह से कहा, बताओ सूर्या। कोई भी नहीं है। सूर्या ने जैसे ही इतना कहा अगस्त्य ने दांत पीसते हुए एक बार फिर से उसका गला पकड़ लिया। इस बार पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज थी। सूर्या का जब बुरा हाल होने लगा उसने इशारे से ही कहा वो बता देगा, तब अगस्त्य ने उसे छोड़ा। सूर्या एक बार फिर से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अगस्त्य जवाब के इंतजार में उसे देख रहा था। जब वो इस तरह से लंबी सांस ले रहा था जो देखकर अगस्त्य ने अब एक डब्बे के ऊपर रखे जग को उठाकर उसके मुंह पर पानी फेंका। जवाब दो। अगस्त्य एकदम गुस्से से उसे घूर रहा था जो देखकर वो अब बोला, निवेदिता, बाकी मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर एक गंभीरता आने लगी। वो अब वहां से जाने लगा। उसे जाते देखकर सूर्या चिल्लाया, मुझे तो बाहर करो, मुझे छोड़ो। अगस्त्य उसे देखे बिना पीछे से ही बोला, तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करने वाला मैं। वो वहां से निकल गया पर सूर्या अब भी बुरी तरफ से चिल्लाए जा रहा था। वो अब चिल्लाना बंद करके अपने आप में ही बोला, उस पागल औरत के बारे में बता दिया, वो नहीं छोड़ेगी अब मुझे। रायचंद विला। अयान घरा गया था पर उसके दिमाग में बार बार मायरा की मां की कही बातें चल रही थी जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो गया था। अशीति नीचे आ गई। उसको देखकर वो उसके पास आकर बोली, आपको क्या हुआ? आप तो ऐसे सड़ियल मुंह के साथ कभी नजर नहीं आते। भाभी, आपको पता है आज क्या हुआ? उसने कुछ गंभीरता से कहा। उसकी बात अशीति को समझ नहीं आई। उसने अब एकदम ही सवाल किया, बताएंगे तब तो पता चलेगा ना, और क्या हुआ ऐसा जो आप इतना सस्पेंस बना रहे हैं? अयान ने एक गहरी सांस भरकर जो भी मायरा के यहाँ हुआ वो सारी बातें बता दी। अशीति पहले तो हैरान हुई उसकी बातें सुनकर, पर अब अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, ये गधा आदमी सही लगा था उसे, उसको तो ना आज मैं बताती हूँ। आई बड़ी एक बार बात नहीं कर सकती थी। अयान ने सर हिलाया। मधु जी की बातों को सुनकर उसने कुछ सोचकर कहा, क्या मैं शादी कर सकता हूँ उससे? अशीति एकदम आंखें फैलाए हैरानी से उसे देखने लगी। अयान की बात सुनकर वो अब भी सदमे में थी। आप अयान, देखिए, शादी का डिसीजन बहुत बड़ा है, अगर आप सिंपैथी की वजह से ये करेंगे तो गलत होगा, अशीति ने धीरे से कहा। उसकी बात सुनकर अयान ने अब कहा, आई लाइक हर। मैं चाहता था उससे शादी करना, पर जब तक मैं अपनी फीलिंग्स समझता तब तक वो मुझे किसी और के साथ नजर आई और काफी बुरा लगा, बट ट्रस्ट मी, मैंने कभी बीच में आने की कोशिश नहीं की। वो बस एज अ फ्रेंड मुझसे मिल रही थी तो मैंने भी इतना ही सोचा।
अशीति उसकी बात सुनकर उसे देखती रह गई। वो अब कुछ सोचकर बोली, आप सच में उससे शादी करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं तैयार हूँ, अयान ने कहा तो अब अशीति के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने चहकती आवाज में कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वाओ, मेरी फ्रेंड यहाँ रहेगा, मैं तो सोचकर ही एक्साइटेड हो गई। हम ना चाचा जी और चाची जी से बात करते हैं, फिर हम चलेंगे आपका रिश्ता लेकर। वाओ 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 डॉट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वो सच में बहुत खुश नजर आ रही थी। अयान हल्का सा मुस्कुरा दिया, पर उसके मन में अब भी एक दुविधा चल रही थी। वरद के साथ रूहिका अब भी थी। डॉक्टर उसे देखकर गए तो वो उठकर अब उनके पीछे चल दी। वरद ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर किसी का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई जो सुनकर उसने हैरानी से कहा, बॉस ने सूर्या का किडनैप करवाया, मतलब सब उसने ही किया था, पर पिछली बार बॉस ने खुद मना किया था। रूहिका जो वापस आई थी ये सुनकर उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। वरद कॉल पर बात कर रहा था और वो उसे ही देख रही थी। वरद की नज़र जब रूहिका पर पड़ी उसको देखकर वो बोला, जो इंसान कुछ बोलकर नहीं जताया जरूरी नहीं वो गलत हो। अगर मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ तो उन्होंने भी बहुत कुछ किया है मेरे लिए। रूहिका उसके पास आकर बैठकर धीरे से बोली, पर मुझे डर लगता है वरद, तुम कुछ भी कर सकते हो उस इंसान के लिए, और अगर तुमको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा। ये कहते हुए उसकी आंखें भर आई थी। उसने अब आहिस्ता से हाथ आगे बढ़ाकर उसके आंसुओं को पोंछकर आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं होगा। रूहिका उसे अब भी भरी आंखों से देख रही थी। वरद जिसके अंदर एक हिचकिचाहट नजर आती थी, उसने उसे खुद सामने से हग किया। रूहिका एकदम स्थिर हो गई। वरद ने आंखें बंद करके उसे अपने सीने से लगा रखा था। रूहिका ने उसकी पीठ पर अपनी पकड़ कस दी और बोली, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, ध्यान रखना इस बात का। तुम हो तो ही कुछ है मेरे लिए। वरद उसकी बात समझ रहा था पर वो कुछ बोला नहीं, आखिर उसकी बात भी पूरी तरह से गलत नहीं थी, वो जानता था। अशीति कमरे में आ गई। उसने और अयान ने आयुष्मान जी से और सरिता जी से उन दोनों ने बात कर ली थी। वो मान गए थे, जिसके बाद अब वो बेहद खुश नजर आ रही थी। उसने अब अपना फोन उठाया और अगस्त्य को कॉल लगा दी। रिंग जा रही थी पर वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अशीति ने मुंह बनाकर अपने आप में ही कहा, एक तो इनका काम डॉट हुआ, फिर पूछ रहे थे रह लोगी, एक बार बात तक नहीं टिक मुझसे डॉट। निवेदिता होटल रूम में थी। वो बार बार सूर्या को कॉल लगा रही थी पर कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। उसके माथे पर शिकन आ गई। ये मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है, उसने कुछ उलझे हुए अंदाज में कहा। फिर कुछ सोचकर उसने अब एक दूसरा नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई जो सुनकर उसके चेहरे पर अब एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने आप में ही बोली, अगस्त्य रायचंद, तो आखिर तुम आ ही गए। अब एकदम ही दिमाग में कुछ आया, कहीं इस सूर्या को इसने तो कुछ नहीं किया। तो अब वक्त आ गया है तुम्हारे सामने आने का अगस्त्य रायचंद, उसने अपनी शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा। अगस्त्य अब होटल आ चुका था। कमरे में आते ही उसने एक गहरी सांस ली। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वो अपने आप में बोला, निवेदिता, लगता है तुम भूल गई हो अगस्त्य रायचंद कौन है। उसने जैसे ही अशीति का कॉल देखा उसे कॉल बैक किया। कॉल कनेक्ट हुई। वो कुछ कहने ही लगा था तभी अशीति एकदम चिल्लाकर बोली, कौन सा काम है ये आपका जो 2 मिनट बात नहीं कर सकते। यहाँ थे तब तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे, अब जाते ही बस हो गया। अगस्त्य ठंडी आवाज में बोला, आई नो तुम मुझे मिस कर रही हो, पर अगर तुम इसी तरह चिल्लाती रही तो मेरे कान खराब हो जाएंगे। अशीति ने उसकी बात सुनकर कहा, अच्छा जी, अब मैं आपके कान खराब करने लगी तो फिर जाओ भाड़ में आप, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। साथ में चलते हैं, मेरे बिना वैसे ही तुम नहीं रह सकती, अगस्त्य ने कहा तो अशीति को हंसी आ गई। आप भी ना सच्ची बड़े अजीब होते जा रहे। मैं इतना मिस कर रही थी आपको पर आपने कॉल तक नहीं किया, ये गलत बात है। अशीति पहले तो हल्का हंसकर बोली लेकिन फिर उसने साथ ही नाराजगी भी दिखाई। अगस्त्य बेड पर आकर बैठा और पीछे पीठ टिकाकर उसने कहा, जितनी बातें मैंने तुमसे की है ना उसके आधे का आधा भी नहीं बोला मैं किसी से।
वाह, ये स्पेशल फील करवाने का नया तरीका है, अशीति ने खुश होकर कहा। दोनों अब एक बार फिर से बातों में लग गए। अशीति उसे पूरे दिन के बारे में बता रही थी और अगस्त्य एकदम आराम से उसकी बातों को सुन रहा था। अशीति को एकदम ही याद आया। उसने अब चहकती हुई आवाज में कहा, आपको पता है अयान की शादी होगी। अगस्त्य को एकदम याद आया अयान का मायरा को पसंद करना। उसने सवाल किया, वो मान गया है? आपके छोटे भाई ना एकदम कूल हैं, अशीति टाइप, उन्होंने खुद कहा है वो मायरा से शादी करना चाहते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि अशीति ने अब एक एक कर सारी बात बताई। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली। वो खुश था अपने भाई के लिए, मगर उसने कहा कुछ भी नहीं। अगस्त्य से बात करते करते बहुत वक्त हो गया था। अशीति अब पानी लेने के लिए नीचे आई। उसने देखा अविनाश जी के कमरे का दरवाजा खुला था और लाइट्स भी जली हुई थी। वो अब उनके कमरे की तरफ बढ़ी तो देखा वो कुछ परेशान लग रहे थे। दादाजी, कुछ हुआ? आप परेशान लग रहे हैं? अशीति ने पूछा तो वो कुछ नहीं बोले, जो देखकर उसे बुरा लगा। उसने नोटिस किया वो बार बार छींक रहे थे। वो तो बाहर चली गई। अशीति ने काढ़ा बनाकर और वो अब उनके कमरे की तरफ आई। वो कुछ आगे पिलर के पास थी, तभी आयुष्मान जी की आवाज आई, बाऊजी क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अशीति, आपकी पसंद थी, आप ही कह रहे थे वो हमारे अगस्त्य के लिए ठीक है, तो अब क्यों? वो बच्ची परेशान है आपकी नाराजगी से। उनकी बात सुनकर अशीति के चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। तभी अविनाश जी ने कुछ कहा जो सुनकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और आंखों में आंसू भर गए।